जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज की जो अपडेट वीडियो है तो वो जेके बॉस से जुड़ी हुई है, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिलैक्सेशन दी गई थी 40%, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स डॉट में थे। और वो कौन से स्टूडेंट्स थे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले वो जम्मू डिवीज़न के स्टूडेंट्स थे, यानी कि जम्मू डिवीज़न समर जोन एरिया के अंदर जितने भी स्कूल्स आते हैं, तो वो यानी कि वो कैंडिडेट्स जो हैं तो वो काफ़ी डॉट्स में हैं कि हमें भी रिलैक्सेशन दी गई है या नहीं दी गई है, ये क्या विंटर जोन एरिया कश्मीर डिवीज़न के लिए ही थी या क्या। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे कैंडिडेट्स के। तो मैंने कुछ कैंडिडेट्स को तो बताया, लेकिन बाकी और कैंडिडेट्स काफ़ी हैं जिनको ये पता नहीं है अभी तक। वो ये सोच रहे हैं कि हमें रिलैक्सेशन नहीं मिली है। तो मैं उन्हीं कैंडिडेट्स को बता दूं कि आपको भी रिलैक्सेशन मिली हुई है, यानी कि आपको भी राहत दी गई है। एक्चुअली कोविड-19 की बात की जाए तो वो सबके लिए है। एक्चुअली अगर उसके ऊपर राहत मिली है तो वो जम्मू डिवीज़न को भी मिली है, कश्मीर डिवीज़न को भी मिली है, और जो जम्मू डिवीज़न में विंटर जोन एरियाज़ आते हैं उन्हें भी मिली है। तो मैं आपको बता दूं, आप कैंडिडेट्स जो जो जम्मू डिवीज़न समर जोन के अंदर आते हैं तो आपको भी मास प्रमोशन, यानी कि मास प्रमोशन नहीं, एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, आपको भी 40% रिलैक्सेशन मिल चुकी है। यानी कि जिस तरीके से आप देख सक रहे होंगे मास प्रमोशन हुई थी कुछ कैंडिडेट्स की, प्राइवेट कैंडिडेट्स जो थे जिनके 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी पास थे, वो जम्मू डिवीज़न समर जोन को भी मिली थी, और जो कश्मीर डिवीज़न के अंदर आते हैं कैंडिडेट्स उन्हें भी मिली थी, और जम्मू डिवीज़न विंटर जोन एरिया को भी मिली थी। तो इसी तरीके से ये जो 40% रिलैक्सेशन का आर्डर हुआ था तो ये सभी कैंडिडेट्स के लिए हुआ था। तो पहले जो 30% हुआ था उसके बाद जो कि 40% इसे बढ़ा दिया गया था, जो कि 10% और 40% हो चुकी थी। तो जिस तरीके से यानी कि कश्मीर डिवीज़न विंटर जोन एरिया के अंदर एग्जामिनेशन हो रहे हैं, 40% रिलैक्सेशन उन्हें मिली है, यानी कि 60% उन्हें करना होगा अपने एग्जामिनेशन में। तो इसी तरीके से जो जम्मू डिवीज़न समर जोन के अंदर यानी कि जो कैंडिडेट्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो उन्हें भी इसी तरीके से रिलैक्सेशन मिल चुकी है, यानी कि 40% उन्हें भी राहत दी गई है। तो अब उन्हें भी यानी कि 60% करना होगा, तो उसमें वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जितना चाहें वो करना चाहे। तो बाकी रही बात पास मार्किंग की, काफ़ी कैंडिडेट्स कह रहे थे पास मार्किंग तो यही रहेगी 19.5-21 आपकी पास मार्किंग भी रहेगी। तो आपका जो सेशन है तो वो मार्च है, आपके एग्जामिनेशन मार्च में होंगे, लेकिन राहत जो है तो वो आपको भी मिल चुकी है 40%। तो आप बाकी लोगों की बातों में मत आइए, जो आपको बोर्ड की तरफ से मिल चुकी है रिलैक्सेशन तो वो वापस नहीं हो सकती है, चाहे अब क्यों ना कोविड-19 की सिचुएशन कम भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो आपके टाइमिंग को देखते हुए रिलैक्सेशन आपको मिल चुकी है। तो आप बेफिक्र होकर अपनी तैयारी करें अगर हो पाए। और साथ ही चैप्टर्स की बात की जाती है कि चैप्टर्स हमारे जो कि कुछ कट हुए हैं या नहीं, तो मैं आपको बता दूं ऐसा उतना कुछ खास नहीं हुआ है। आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा, लेकिन जो रिलैक्सेशन है तो वो आपको इतना है कि आपको 40% कम करना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें से आपको 60 नंबर का करना है और उससे 100 मान लिया जाएगा। तो बस आपको 60 नंबर का करना है, उससे ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका 100 पूरा मान लिया जाएगा। तो यही थी आज की अपडेट वीडियो। और कोई डाउट है कॉमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो बाकी उसके अलावा कुछ और जो आपके डॉट्स हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं, तो वो हम आपको कंटिन्यूली बताते रहेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और ये जो अपडेट है तो इसे आप शेयर भी कर लीजिए, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स के डॉट हैं जम्मू डिवीज़न समर जोन के अंदर तो उनके भी क्लियर हो पाएँ, ताकि उन्हें भी लगे, वो अपना टाइम वेस्ट इन बातों के पीछे ना करें कि हमें जो कि रिलैक्सेशन नहीं मिली है या कुछ और। तो काफ़ी जो कैंडिडेट्स डॉट्स में थे तो उनके लिए मैंने ये वीडियो क्रिएट की है। तो नमस्कार, आदाब। कि आज की अपडेट वीडियो है तो आप देख सकते हैं इग्नोर रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी 2021 सेशन। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इग्नोर रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी 2021 यानी कि सेशन, यानी कि 2021 सेशन। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन यानी कि कराना चाहते हैं जनवरी 2021 सेशन के लिए, तो मैं आपको बता दूं कब से ये शुरू हो रही है, कब से इसकी लास्ट डेट है, पूरी जानकारी इसमें आपको मैं दूंगा। तो जैसा कि आप देख सक रहे होंगे, लास्ट डेट जो है तो 15 जनवरी 2021 है, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं क्या करना होगा, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करने होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, पूरी जानकारी मैं आपको आखिर तक वीडियो में रहेगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, वेलकम टू द रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर जनवरी 2021 सेशन। ऑन दिस पोर्टल यू कैन submit your registration form for the next year semester and make online payment. This portal is open for both Indian and international students of the university। जैसा कि मैं आपको बता दूं, वेलकम किया गया है जो कि 2021 सेशन के लिए, जनवरी 2021 के लिए। तो
इसमें यह कहा गया है कि आप सबमिट करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर के लिए, तो मेक ऑनलाइन पेमेंट आप करा सकते हैं। दिस पोर्टल इज़ ओपन बोथ, यानी कि दोनों के लिए ये अवेलेबल है, चाहे इंडियन हो या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो सबके लिए अवेलेबल है। तो बिफोर यू प्रोसीड प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अगर आपको यानी कि सबमिट कराना है तो उससे पहले आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होंगी जो आपके लिए ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूँ, यू विल नीड टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल, प्लीज़ क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन button to proceed. Please provide your correct mobile number and email ID because we shall be able to send you confirmation and other important update only if we have your correct mobile number and email ID। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्टर कराने के लिए जो कि आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा, तो वहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना होगा। और साथ ही मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे आपको अपना करेक्ट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी होगी, जिससे ये कन्फर्म हो सके कि आपका यानी कि ये करेक्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, पहले मैं आपको बता दूं इसी से रिलेटेड, इफ़ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल यू मे यूज़ योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू लॉगिन। अगर पहले से ही आपका अगर यानी कि रजिस्टर है, यानी कि लॉगिन किया हुआ है, तो अगर आपको यानी कि लॉगिन ही करना पड़ेगा तो उसमें आपको अपना यूज़र नेम और अपना पासपोर्ट डालना होगा। यानी कि अगर आपको पहले से ही रजिस्टर है, यानी कि इस पोर्टल पर आपने पहले से ही रजिस्टर करके रखा हुआ है, तो आपको यानी कि अपना यूज़र नेम और पासपोर्ट से लॉगिन करना होगा। इन केस यू फेस डिफिकल्टी इन रजिस्टरिंग ऑन द पोर्टल, नॉट गेटिंग OTP, फॉरगेट यूज़र नेम, पासवर्ड और एनी अदर डिफिकल्टी, प्लीज़ अप्रोच योर रीजनल सेंटर फॉर रीसेटिंग आप यूर अकाउंट अपडेटिंग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यानी कि आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो, यानी कि आपका OTP जनरेट ना हो या यूज़र नेम पासवर्ड आपका यानी कि फॉरगेट ना हो, तो इसमें आप यानी कि अपने अकाउंट को यानी कि रिसेटिंग आप यूर अकाउंट अपडेट करें, आप अपने यानी कि अपनी ईमेल को अपडेट करें, अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करें, तो वैसे आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये आ गया आपका सबसे पहला रजिस्टर करने का यानी कि प्रोसेस। तो जो सेकंड इसमें कहा गया है, दूसरी बात जो है इसमें इंपॉर्टेंट, तो चॉइस यूर कोर्सेज वेयर एवर ऑप्शन इज़ गिवन केयरफुली, प्लीज़ गो थ्रू यूर प्रोग्राम गाइड फॉर डिटेल्स ऑफ द कोर्सेज ऑन ऑफर, चेंज ऑफ ए कोर्स एट ए लेटर स्टेज में रिजल्ट इन लॉस ऑफ टाइम अवेलेबल टू यू फॉर यूर स्टडीज़। यानी कि आपको यहाँ पे पूरा चॉइस दी गई है आपके कोर्सेज़ के, आपको क्या कोर्स करना है, क्या उससे रिलेटेड कहा गया है। तो उसके अलावा जो तीसरा स्टेप है, तो प्लीज़ एक्सरसाइज डू कैशन इन मेकिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, प्लीज़ डू नॉट शेयर योर कार्ड डिटेल्स और OTP विद एनी वन as far as possible, please use over your own card net banking to make payment. You can also make payment through UPI including Bheem app. Students of international division may use online payment ऑप्शन अवेलेबल टू देम। यानी कि मैं आपको बता दूं, आप अपना जो OTP है या अपने कार्ड की डिटेल्स किसी को ना दें, तो जितना हो सके तो आप अपने लिए यूज़ करें यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग। तो आप यानी कि भीम ऐप द्वारा और साथ ही नेट बैंकिंग द्वारा यानी कि अपनी पेमेंट दे सकते हैं। और जो इंटरनेशनल डिवीज़न के स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए भी ऑनलाइन पेमेंट अवेलेबल है। तो प्लीज़ डू नॉट, जो चौथा स्टेप है, तो प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और साथ ही आप डेट का यानी कि लास्ट डेट का वेट ना करें, आप रजिस्ट्रेशन अपनी कर लें अगर आपको करनी हो। उसके बाद इन केस ऑनलाइन पेमेंट मेड बाय यू डज नॉट गेट अपडेटेड, प्लीज़ डू नॉट मेक दिस सेकंड पेमेंट इमीडिएटली, प्लीज़ वेट फॉर ए डे, चेक द पेमेंट स्टेटस एंड देन डिसाइड। मैं आपको बता दूं, साथ ही कहा गया है कि अगर ऐसा केस होता है कि पेमेंट आपकी अपडेट नहीं होती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप इमीडिएटली यानी कि डायरेक्ट यानी कि दूसरी पेमेंट ना कर लें, आप एक दिन का वेट करें। अगर अपडेट होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो फिर आप कर लीजिएगा, लेकिन आप डायरेक्ट ना करें, क्या पता आपकी पहली पेमेंट भी अपडेट हो चुकी हो कुछ कनेक्शंस की वजह से, तो उसकी वजह से यानी कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अगर ना जल्दी अपडेट हो तो आप वेट कर लीजिएगा एक दिन का। In case you make payment 2 times for the same application on the पेमेंट्स शैल बी रिफंडेड टू योर अकाउंट। और अगर कुछ ऐसा केस हो जाता है कि आपकी जो पेमेंट है तो वो 2 बार चली गई है, तो आपकी जो एक पेमेंट है तो वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी, यानी कि वापस कर दी जाएगी। जो लास्ट स्टेप है इसमें कहा गया है, इन केस यू आर यूजिंग थर्ड पार्टी सर्विसेज साइबर कैफ और सम अदर आउटलेट फॉर सबमिशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्लीज़ इंश्योर दैट द कोर्सेज हैव बीन करेक्टली चॉइसन एंड पेमेंट ऑफ प्रोग्राम फी हैज़ बीन मेड सक्सेसफुली, प्लीज़ ऑब्टेन ए प्रिंट
स्क्रीनशॉट ऑफ द फॉर्म सबमिटेड एंड पेमेंट कॉन्फर्मेशन। यानी कि अगर आप यानी कि थर्ड पार्टी से अगर सर्विस से कराते हैं, यानी कि साइबर कैफ या किसी कम्युनिकेशन शॉप से आप जाकर कराते हैं अपनी यानी कि सबमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फिल अप कराते हैं, तो उसे आप अच्छे से करा लीजिए और साथ ही अपने जो आपके यानी कि चॉइस आपको करने होंगे कोर्सेज़ वो अच्छे से देख लीजिए और साथ ही वहाँ से एक प्रिंट आउट ले लीजिए सबमिट यानी कि अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का, और साथ ही जो कि आपकी पेमेंट है तो उसे भी आप सक्सेसफुली तरीके से देख लीजिए। एंड अगर आपको अभी अभी यानी कि करना हो, यानी कि मैं आपको बता दूं सबमिट, तो मैं आपको इस पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस पेज पर आके यहाँ पे फिर से इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हैं, अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आपको लगे कि मुझे इसमें अप्लाई करना है या कुछ करना है सबमिट, आपको अगर रजिस्ट्रेशन करानी हो, तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यानी कि ऑनलाइन पोर्टल पर आ सकते हैं और वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर कोई और जानकारी चाहिए आपको इससे रिलेटेड तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसकी भी अपडेट आपको ज़रूर देंगे। तो आज की अपडेट वीडियो में यही था। नमस्कार, आदाब, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नमस्कार, आदाब।